श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फिर से ना आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज है महाशिवरात्रि, तो सभी के लिए महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ सब पर कृपा करें। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो बज रहे हैं 9 और शुरू हो गया है हमारा ब्लॉग। जी यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है पूजा की। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक थाल में लगा ली थी और अब हम जाएंगे मंदिर। तो यहाँ पर जो भी पूजा का सामान था वो मैंने ले लिया है और इसके बाद ना हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। और साथ में यहाँ पर मैंने जल भी ले लिया था और मैं और आदर्श जा रहे हैं। सभ्यता पहले ही चली गई थी तो वो आ भी गई है मंदिर से और अब मैं और आदर्श जा रहे थे पूजा करने के लिए। तो मंदिर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस हम लोग निकल गए थे और हम पहुंच गए हैं मंदिर पर। तो जी हम पहुंच गए हैं मंदिर पर और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। बाहर की साइड भी कुछ लोग खड़े हुए थे, कुछ देखिए मंदिर में अंदर भी हैं। तो भीड़ हो रही थी और आज है शिवरात्रि का पावन पर्व। तो मंदिरों में बहुत ही चहल पहल है, बहुत ही मतलब धूमधाम है। भजन वगैरह गाए जा रहे थे, कहीं पूजा वगैरह हो रही थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब त्योहार वगैरह होते हैं, एक अलग सी ही खुशी होती है। तो यहाँ पर हम मंदिर में पहुँच गए थे और यहाँ थोड़ी देर फिर हमें रुकना पड़ा क्योंकि भीड़ थी और पूजा हो रही थी नंबर से। तो जी मेरा नंबर आ गया तो फिर मैंने भी पूजा कर दी है। तो जी सभी को हमारी तरफ से हैप्पी हैप्पी शिवरात्रि। तो जी शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी सब पे कृपा करें। तो जी फाल्गुन मास की त्रयोदशी है आज और इस दिन मनाया जाता है यह पावन पर्व। और माना जाता है कि आज के दिन माता पार्वती का और जो है शंकर जी का विवाह हुआ था। तो उसी उपलक्ष्य में व्रत किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है और देखिए कहीं कहीं मंदिरों में मतलब सिर्फ विवाह भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से हमारे मतलब बुजुर्ग पूजा वगैरह करते थे ना, उसी तरह से हमने भी पूजा कर दी है। और देखिए पूजा करने का अपना अपना अलग तरीका होता है। किसी को मतलब किसी के यहाँ किसी तरह से पूजा होती है, किसी के यहाँ किसी भी प्रकार से पूजा होती है। तो जी हमारे यहाँ तो बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं आज के दिन। और मतलब ऋतु फल जैसे कि बेर आने लगे हैं, इस सीज़न में बेर आते हैं तो वो भी चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी ये सारी चीज़ें मतलब भगवान जी को चढ़ा दी थी। और इसके बाद फिर हम इस साइड आ गए हैं। तो यहाँ पर ना कई मतलब मंदिर बने हुए हैं अलग अलग। कहीं शिव जी का मंदिर है तो कहीं रामचंद्र जी का, राधा कृष्ण जी का, शेरों वाली माता का। तो पूजा वगैरह हो गई थी। इसके बाद फिर हम आ गए थे घर और इसके बाद मैंने फिर घर के जो मंदिर है ना उनकी उसकी भी साफ़ सफाई कर दी थी। जो भी बर्तन वगैरह थे मंदिर के वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और फिर घर पर जो शिवलिंग थी उसकी भी मैंने पूजा कर दी थी। पूजा वगैरह हो गई है। तो यहाँ पर थे कुछ कपड़े नहीं सारे ही कपड़े थे जिनको ना मैंने धो के रख दिया था, मतलब पानी में नहीं निकाला था, साफ़ तो कर दिए थे। तो अब मैं धो लूँगी सारे कपड़ों को, 4 से 5 बार पानी में निकाल दूँगी। और देखिए मैंने इनको साफ़ तो कर दिया था लेकिन पानी में नहीं निकाला था। मैंने सोचा पहले पूजा करके आते हैं फिर करेंगे ये सारे काम, क्योंकि पूजा करने में जो सुबह में आनंद आता है ना वो फिर नहीं आता। और सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है पूजा वगैरह करने का। सही टाइम तो देखिए सुबह का ही होता है। तो जी सारे कपड़े मैंने धो लिए थे और धोने के बाद ना फिर मैं ले आई थी छत पर। और आज ना मौसम भी थोड़ा गड़बड़ सा हो रहा था, बादल हो रहे थे। तो सुबह के टाइम ना काफ़ी तेज़ बादल से हो रहे थे लेकिन फिर क्या था 12 बजे के आसपास ना मौसम ठीक ठाक सा हो गया था और धूप भी काफ़ी तेज़ निकल आई थी। तो सारे कपड़े मैंने धो दिए थे फिर मैं आ गई हूँ नीचे। तो आज शिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ प्रसाद बनाया जाता है सिंघाड़े का। तो ये जो सिंघाड़े थे ना इनको मैंने धो कर के छत पे डाल दिया था और तब तक मैंने बना ली है चाय। और दूध भी आ गया था तो दूध को रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। और दूध हो गया है गर्म। तो इधर जो सिंघाड़े थे उनको मैंने धो लिया है और उनको डाल दिया था धूप में। और इसके बाद फिर मैं करूँगी अभी प्रसाद की तैयारी।
तो देखिए धूप काफ़ी अच्छी खासी निकल आई थी 12 बजे के बाद। तो फिर मैंने इनको पीस लिया है, मतलब जो आटा था ना सिंगाड़े का वो घर पर ही हमने तैयार किया है। तो यहाँ पर मैंने आटे को भून लिया है, कढ़ाई में घी डाल दिया था थोड़ा सा और आटे को भून लिया है। तो जी हमारे यहाँ इसी का प्रसाद बनाया जाता है, सिंगाड़े के हलवे का। तो यहाँ पर आटा भुन गया है तो मैंने इसको निकाल दिया है और निकालने के बाद ना मैंने इसको पानी में घोल लिया है, ठंडा पानी ले लिया था, क्योंकि इसका जो सिंगाड़े का जो हलवा है ना उसको बनाते हैं अगर साथ में ही पानी डाल दो तो इसमें लम्स हो जाते हैं, तो हलवा अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैंने ठंडे पानी में इसे घोल लिया है और घोलने के बाद ना फिर से मैंने कढ़ाई में डाल दिया था और इसमें डाल दिया है गुड़, और साथ में मैंने थोड़ी सी डाली थी चीनी, थोड़ा सा डाल दिया था इलायची पाउडर। और हमारा जो हलवा है ना बन के तैयार हो गया है। तो इसको चलाते रहना है और देखिए ये फिर गाढ़ा हो गया है, मतलब तब ये गाढ़ा हो गया और कढ़ाई को छोड़ने लगा है। और अब हम इसको निकाल देंगे थाली में। तो थाली में मैंने पहले ही घी लगा के रखा हुआ था। और और जब ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है और कढ़ाई को छोड़ने लगा है तो मैंने इसको निकाल दिया है थालियों में, जिसमें ना मैंने घी लगा के रखा हुआ था। तो जी यहाँ पर हमारा जो प्रसाद है ना बन के तैयार हो गया है। तो ये गुड़ का बनाया जाता है, वैसे ना चीनी का भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने गुड़ और चीनी दोनों ही चीज़ इसमें डाली थी। तो जी हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है और इसको हम निकाल देंगे अब प्लेट में और फिर इसको रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। तो जी हलवा ठंडा हो चुका है तो इसको मैंने ना इस तरह से पीसों में काट लिया है। तो हमारा सिंगाड़ी का हलवा बन के तैयार हो गया है, जो कि व्रत के काम में आता है। ख़ास तौर पर महाशिवरात्रि के व्रत में हमारे यहाँ इसी का प्रसाद बनता है। दोस्तों आप भी प्रसाद में सिंगाड़ी का हलवा बनाते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज की हमारी हलवा की रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ना फिर मैं करूँगी अब खाने की तैयारी। तो बच्चों का व्रत नहीं था और हस्बैंड जी और माँ जी का भी व्रत नहीं था, मतलब व्रत सिर्फ मेरा ही था। बच्चों ने सुबह तक व्रत रखा था, पहले तो बोल रहे थे कि हमारा व्रत है, लेकिन बाद में बच्चों को फिर भूख लगने लगी। तो बस अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो यहाँ मैंने कुछ मटर रखी हुई थी, उसको निकाल दिया है। और देखिए जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना उस दिन बेड शीट की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखी होती है, क्योंकि बच्चों का क्या होता है यहीं बैठकर पढ़ाई होती है, बेड पर ही बैठ के टीवी देखा जाता है और कभी कभी तो खाना भी बेड पर ही बैठ के खा लिया जाता है। तो बेड शीट को मुझे बार बार ठीक करना होता है। तो फिर मैं आ गई हूँ अब इधर। तो इधर काट ली थी मैंने कुछ सब्जी, जैसे कि गोभी और मटर, आलू और टमाटर। प्याज नहीं डाली थी, आज शिवरात्रि है तो बिना प्याज के ही मतलब मैं आज ये चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी जैसा मतलब बना लिया था, कुछ जो सब्जियां थी वो डाल दी हैं और इधर मैंने खिचड़ी में लगा दिया है तड़का। तो तब तक खिचड़ी बनेगी तो मैं बनाऊंगी चटनी, क्योंकि खिचड़ी के साथ ना बच्चों को चटनी भी बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने हरा धनिया ले लिया है, एक टमाटर ले लिया था, एक टुकड़ा लिया था मैंने अदरक का। लहसुन नहीं ली थी, महाशिवरात्रि है तो लहसुन प्याज कुछ आज मैंने डाला नहीं है। चटनी भी मेरी बन के तैयार हो गई है और इधर चावल भी बन के तैयार हो गए थे। तो बस बच्चों को मैंने खाना दे दिया था और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पर समाप्त। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।